रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हमने दाल मूंग जो है वो PQNK पे काश की हुई है। तो इस वक्त ये फील्ड है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस वक्त इसकी एक पिकिंग जो है हम ले चुके हैं, यानी कि एक चुनाई ले चुके हैं। आमतौर पे लोग जो है ना वो इसकी एक ही दफ़ा हार्वेस्टिंग करते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसकी जो है ना चुनाइयाँ करते हैं, जैसे आप सब्ज़ी की चुनाई करते हैं या जैसे आप जो है ना कपास वगैरह की पिकिंग करते हैं, तो उसी तरह से हम इसकी पिकिंग करते हैं। तो पिकिंग से ये होता है कि एवरेज जो है वो आपकी बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ये देखें, अब ये करीब से दिखाएं, ये जैसे ब्राउन हो गई हैं ये जो फलियाँ, ये बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं पिकिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये लेबर की मदद से ये इस तरह से इसको पिक कर लिया जाता है, इन फलियों को। ये देखें, ये फलियां हमने पिक कर ली। इस तरह से लेबर पिक कर लेती है और उसके बाद जो है ना ये देखें नई फ्रूटिंग साथ साथ आती रहती है। ये नई फ्रूटिंग है, ये देखें ये नई फ्रूटिंग आ रही है। तो ये पुरानी फलियां जो हैं ये वाली, ये हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये आगे दोबारा से ये यहाँ से नई फ्रूटिंग लेना शुरू कर देती है। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है यहाँ तक कि जो है ना मौसम मानसून जो है वो ख़त्म होता है। तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे यानी कि मैच्योर हो चुकी होती है, पक चुकी होती है। उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली हार्वेस्ट कर लेते हैं, ज़मीन से काट लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसकी 2 पिक भी ली जा सकती हैं और बाज़ इलाकों में हम 3 पिक भी ले लेते हैं इससे। तो एक पिक जो है ना ऑन एन एवरेज जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4 मन 5 मन जो है ना वो पैदावार दे जाती है एक पिक। तो ये जो फील्ड था इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप किया हुआ था कॉटन का और मूंग बीन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि जिस वक्त हमने कॉटन काश किया तो उसके फौरी बाद यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और उसकी वजह से जो है इसकी जर्मिनेशन जो है वो शदीद मुतासर हुई। दोबारा से हमने रीसोइंग की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई कॉटन की। तो इस तरह से कॉटन की पैदावार या कॉटन की क्रॉप जो है इसके अंदर बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यह है कि मूंग बीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और यही फ़ायदा होता है इंटरक्रॉपिंग का कि जब आप 2 फसलें एक वक्त में काश करते हैं तो अगर एक फसल खुदा न खासा किसी मौसमी हालात की वजह से आपको धोखा दे जाती है तो दूसरी फसल से कुछ ना कुछ आपको अर्निंग हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना कॉटन से अर्निंग नहीं हो सकी प्रॉपर तरीके से, लेकिन मूंग बीन जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्रूटिंग के ऊपर है। एक पिक ले चुके हैं इसकी, आज दूसरी पिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगस्त का महीना है, दूसरी पिक स्टार्ट कर रहे हैं। और मूंग बीन जो होती है ये मूंग की दाल होती है, इसकी जो है ये 2 सोइंग सीज़न होते हैं। ये साल में 2 दफ़ा काश्त की जा सकती है, 2 फसलें इससे ली जा सकती हैं सालाना। एक फसल जो है वो सितंबर के अंदर काश्त होती है और उसके साथ जो है ना ये आपकी फरवरी के अंदर जो है ना ये हार्वेस्ट हो जाती है। और दूसरी फसल जो है वो गंदम के साथ, जिस वक्त गंदम हार्वेस्ट हो रही होती है उस वक्त ये काश्त होती है। और अगस्त के अंदर इस वक्त जो है ना ये कंप्लीट हो चुकी है, मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। तो इस तरह से साल के अंदर आप 2 फसलें जो है ना ये मूंग की ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है जो पोजीशन है, अगर इसकी पैदावार जो है आपकी 12 से 15 मन फी एकड़ आ जाती है तो ये किसी भी जो कैश क्रॉप है उससे कम नहीं है। तो इसका रेट जो है ना वो बहुत रिजनेबल होता है, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार, और बसा औकात तो इसका रेट 12 हज़ार तक भी चला जाता है, लेकिन 7-8 हज़ार इसका रेट नॉर्मल रहता है। तो 7-8 हज़ार रुपये फ़ी मन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसकी पैदावार अगर 10 से 15 मन भी आ जाती है तो फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है। तो बहरहाल ये है कि इसके अंदर जो है कॉटन वो नहीं हो सकी प्रॉपर तरीके से। अगर कॉटन हो जाती तो ये क्रॉप, यही जो पैदावार है या ये जो पर एकड़ इनकम है वो फार्मर की वो डबल और 3 गुना हो सकती थी। लेकिन नहीं हो सकी। तो ये नसीब की बातें होती हैं सारी की सारी। तो इस वक्त जो पोजीशन है मानसून शदीद चल रहा है और उसकी वजह से कोई भी क्रॉप जो है वो डिस्टर्ब है, खा वो कपास हो, खा वो मूंग हो, या जो भी क्रॉप है वो डिस्टर्ब है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए माशाल्लाह ये क्रॉप जो है ना फुल फ्रूटिंग के ऊपर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बाज़ाहिर इसको नज़र नहीं आ रहा। ये जो पत्ते आपको फ्रेश ग्रीन नहीं नज़र आ रहे, उसकी वजह ये है कि ये फसल अब मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। ये अपनी एज जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। इसकी एज जो है वो तकरीबन 90 डेज़ होती है, 90 टू 120 डेज़। तो 90 डेज़ के अंदर भी इसको लोग मैच्योर करके हार्वेस्ट कर लेते हैं, वरना 120 में तो हर सूरत में ही ये हार्वेस्ट हो जाती है 4 महीने के अंदर। तो ये मैक्सिमम 3 महीने की क्रॉप है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बेहतर है।
तो देखते हैं ऑन एन एवरेज पैदावार क्या आती है। पहली पिकिंग हो चुकी है, दूसरी पिकिंग ये अभी इस वक्त इसकी स्टार्ट है, और तीसरी पिकिंग के ऊपर हम इसको ख़त्म कर देंगे। उस वक्त पूरे का पूरा पौधा उखाड़ लेंगे और उसको मुकम्मल तौर पे थ्रेशिंग करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी एवरेज क्या आती है, एवरेज से आपको ज़रूर मुतले करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।